आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 12th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का शीत युद्ध। आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध का अर्थ क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग डायरेक्टली शीत युद्ध में कौन कौन से देश थे उनको समझने का प्रयास करेंगे। शीत युद्ध का शुरुआत 1945 से माना जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, तो जस्ट उसी समय जब धुरी राष्ट्र पर मित्र राष्ट्र का विजय हुआ और उसी मित्र राष्ट्र में अमेरिका और जो सोवियत संघ थे दोनों एक ही पक्ष में थे, परंतु क्या कारण हुआ कि वे एक दूसरे के विरोधी बन गए यहाँ पर, और इसी विरोधापूर्ण जो वातावरण बना इसी को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। चलिए कुछ बोर्ड पर समझते हैं। पूरा विश्व जो है 1945 के बाद दो खेमों में बट गया था। पहला था पूंजीवादी राष्ट्र और दूसरा था साम्यवादी राष्ट्र। पूंजीवादी राष्ट्र को पश्चिमी दुनिया के नाम से जाना गया, इसे पहली दुनिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा होता है। और दूसरा जो खेमा था साम्यवादी राष्ट्र, जो पश्चिमी राष्ट्र है अर्थात पूंजीवादी राष्ट्र, इसे दूसरी दुनिया के नाम से भी अपमानित किया करते थे और इसे पूर्वी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात पूंजीवादी राष्ट्र का नेतृत्व अमेरिका कर रहा होता है, साम्यवादी राष्ट्र का नेतृत्व रूस कर रहा होता है, और इन्हीं दोनों के बीच जो तनावपूर्ण वातावरण बन जाता है 1945 के बाद, और इसी तनावपूर्ण वातावरण को ही हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। इसमें युद्ध नहीं होता है, मतलब कोई हथियार लेकर के या कोई मतलब ऐसा परमाणु बम का मतलब उपयोग करके इसे युद्ध में बदलने का प्रयास नहीं करते हैं, परंतु इन दोनों के बीच एक ऐसा तनाव बना हुआ रहता है जिसमें लोग ऐसा लगता है दोनों देश को कि अमेरिका जो है रूस पर आक्रमण कर देगा या युद्ध करेगा। रूस को ऐसा आभास होता है कि अमेरिका हम पर आक्रमण कर देगा। इसके लिए दोनों क्या करते हैं, हथियारों की होड़ बढ़ा देते हैं। यदि अमेरिका एक परमाणु बम का आविष्कार करता है तो रूस जो है उसे डबल कर देता है। मतलब एक दूसरे पर शिकंजा कसने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को डराने धमकाने का काम करते हैं। दूसरी बात है कि पूंजीवादी राष्ट्र और साम्यवादी राष्ट्र में छोटे महाशक्तियों को अपने अंदर में लाने का एक होड़ बना हुआ था। अमेरिका चाहता था कि अधिक से अधिक छोटे देश हमें शामिल हो जाए, और रूस भी यही चाहता था। कई सिद्धांत भी लाए ऐसे जिसमें से उन्होंने छोटे राष्ट्रों को मतलब लालची दिया कि वे हम में आकर के शामिल हो जाए। अमेरिका यूरोपीय देश को लालची देता है कि जो भी छोटे राष्ट्र हैं, गरीब राष्ट्र हैं, वे यदि हम में शामिल हो जाएंगे तो उनका आर्थिक या वित्तीय सहायता दिया जाएगा। रूस भी यही काम करता है कि जो पश्चिम के गरीब देश हैं वे यदि हम में शामिल हो जाएंगे तो उन्हें वित्तीय सहयोग और गरीबी भूखमरी से निजात दिलाने में हमारा जो सोवियत संघ है वह अपना अहम रोल निभाएगा। तो इन दोनों के बीच का यही जो तनावपूर्ण वातावरण था इसी को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। अब 1945 के बाद जो स्थिति बना उसमें से एक नया दुनिया निकल करके आया, और वह दुनिया का नाम था गुटनिरपेक्ष। एक गुटनिरपेक्ष जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। देखिए, गुट प्लस निरपेक्ष, मतलब कहने का मतलब हुआ एक ऐसा देशों का समूह जो किसी भी गुट में शामिल न हो रहे हो, उसे ही गुट निरपेक्ष कहा जाता है। अर्थात इसमें वैसे देश शामिल थे जो नए स्वतंत्र हुए थे। जैसे हमारा भारत एक नया स्वतंत्र राष्ट्र था। नया स्वतंत्र का मतलब यह हुआ कि 1947 में जब आजाद हुआ, अर्थात 1947 में जब आजाद हुआ, 1945 में शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ और 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। अर्थात यह जो था एक नया स्वतंत्र राष्ट्र था। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसे नए स्वतंत्र राष्ट्र जितने भी थे वे गुटनिरपेक्ष में शामिल होना शुरू कर दिए थे। इनका मानना था कि यदि हम नए स्वतंत्र हुए हैं और यदि किसी भी गुट में शामिल हो जाते हैं तो हमारा स्वतंत्रता फिर से खो जाएगा। अर्थात यदि हमारा भारत आज अंग्रेजों का गुलाम था 1947 से पहले, यदि किसी भी राष्ट्र में किसी भी गुट में शामिल हो जाता तो फिर से पूंजीवादी राष्ट्र का जो नियम था या साम्यवादी राष्ट्र का जो नियम था उनका पालन करना पड़ता। अर्थात जिस प्रकार से अंग्रेजों का नियमों का पालन कर रहा था भारत,
उसी प्रकार अब पूंजीवादी में यदि शामिल होता तो इसका नियमों का पालन करना पड़ता, साम्यवादी में यदि शामिल होता तो साम्यवादी के नियमों का पालन करना पड़ता। तो उन्हीं देशों का जो नए स्वतंत्र हुए थे, उन्हीं देशों का एक समूह हुआ जिसका नाम था गुटनिरपेक्ष। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला। अब यह आंदोलन क्यों चला? इसका मुख्य उद्देश्य था हथियारों की होड़ पर पाबंदी लगाना। ये नहीं चाहते थे कि हथियारों की इस प्रकार से होड़ बढ़े, क्योंकि जो भी हथियार का निर्माण हुआ, इनका मानना था कि वह जो हथियार है वह एक मानव घातक ही होता है। आज न कल इसका उपयोग मानव पर ही किया जाएगा, क्योंकि जस्ट इससे पहले अमेरिका जो है जापान पर परमाणु बम का जो उपयोग है वह कर चुका था, और इससे जापान को, विश्व का जो एक देश है, उसको काफी नुकसान उठाना पड़ा था। तो मानवता की दृष्टि से इनका मानना था कि किसी भी प्रकार से हथियार का होड़ जो है न बढ़े, और इसीलिए आज जो है गुटनिरपेक्ष में कई देश शामिल हो गए। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वह बेलग्रेड में हुआ था, और यह जो सम्मेलन हुआ था 1961 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वह यूगोस्लाविया के थे, और भारत के जो प्रमुख नेता थे गुटनिरपेक्ष के, वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में भी लगभग 2 बार गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हो चुका है। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन भारत में 1983 में हुआ था, और वह दिल्ली में हुआ था। तो आज हम लोग सीखे शीत युद्ध, जो पूंजीवादी राष्ट्र और साम्यवादी राष्ट्र के बीच के तनावपूर्ण वातावरण को दर्शाता है, और दूसरा हम लोगों ने देखा गुटनिरपेक्ष, जो यह दर्शाता है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है और हथियारों की होड़ पर पाबंदी लगाना है। इसी के साथ मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको यह यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह का आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे, और आप तक हम इस वीडियो को पहुंचाने का काम करेंगे। आपका एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा।